नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जो साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 31 से, जो कि इससे पहले मैंने 30 क्वेश्चन आपको बता दिया है और उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। ये जो यहाँ पर फंक्शन आपको देखने को मिला है, ये कौन सा प्रकार है। तो साथियों देखिए, जो यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर में सर्किट देखने को मिल रहा है, इसको आप देख के आप कह सकते हैं ये जो काम करता है स्विच की तरह कार्य करता है। क्योंकि ट्रांजिस्टर की जो इनपुट प्रतिबाधा होती है वो कम होती है और ये जो होता है एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है और स्विच की तरह ये काम करता है। और इसमें जो आपको एक देखने को मिल जाता है ट्रांजिस्टर, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपको एक ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाता है, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कौन-सा ट्रांजिस्टर है साथियों? या सॉरी, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। कौन-सा? पीएनपी ट्रांजिस्टर है। आप कैसे इसको पहचान पाएँगे? तो देखिए, ये आपका एक गोला है और गोले में अंदर की तरह एरो यहाँ पर दिखाई गई है। तो अंदर यदि दिखाया जा रहा है, तो ये जो आपका हो जाएगा साथियों पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाएगा। और यही एरो यहाँ ना होकर ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पर है तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है। और यहाँ पर आपको जो दिया गया स्विच की तरह, वो ऑप्शन में ए ऑप्शन आपको देखने को मिला है। देखिए, ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन पहले ही देखने को मिल जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, ट्रांजिस्टर की इनपुट प्रतिबाधा जो मैंने आपको बताया, उसको भी आप ध्यान रखेंगे तो इसको आप पकड़ पाएंगे। या क्वेश्चन में कह रहा है कि एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? तो इसलिए इसकी आवश्यकता होती है क्योंकि विकृति को कम करने के लिए इसकी ज़्यादातर जरूरत पड़ती है। मतलब कि विकृति को कम करने के लिए एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक दिया जाता है, लेकिन ऑसिलेटर की यदि हम बात करें तो ऑसिलेटर से हम हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। तो एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। और ऑसिलेटर में जो आपका होता है वो पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। विकृति को कम करने के लिए ये आपका नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता होती है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप सारे ऑप्शनों को भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि परीक्षा में जो ज़्यादातर यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो ऑप्शनों को देखकर ही होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें पूछा जा रहा है कि पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन रेक्टिफायर के रूप में, बी ऑप्शन ट्रिगर करने के लिए, सी ऑप्शन एक एसिलेटर के रूप में और डी ऑप्शन है प्रवर्धन के लिए। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो ट्रिगिंग होता है इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी फॉर ट्रिगिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको समझने की जरूरत थी। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों, इसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस पावर के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है। जिससे कि यहाँ पर आपका दिया गया एफईटी। एफईटी का पूरा नाम क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन आपका एफईटी दिया गया और दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर यूजेटी देखने को मिल जाता है। यूजेटी का पूरा नाम क्या होता है साथियों? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिला है डायक, DIAC। इसका पूरा नाम होता है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ पर आपको डी नंबर पे देखने को मिल जाता है ट्रायक, जिसका पूरा नाम होता है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पर बात करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? डी ऑप्शन। और ध्यान रखिएगा, डायोड अल्टरनेटिंग करंट जो आपका होता है वो कैसे यहाँ पर बनता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो इसका यहाँ पर चित्र बनता है साथियों, यहाँ पर जो इसका बनता है ट्रायक का, ये आपका कुछ इस प्रकार का बनता है। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे आपका दो आपको रहेगा, एक सीधी रेखा देखने को मिलेगी और एक डायोड आपको ऐसे देखने को मिलेगा और दूसरा डायोड जो है आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा और एक आपका सीधी रेखा इसमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको वो एक गेट इस तरह निकला हुआ नजर आएगा। तो ये आपको कुछ इस तरह का इसका जो है यहाँ पर सिंबल देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसी में भारी करंट देता है? ए ऑप्शन पहला चतुर्थांश, बी ऑप्शन तीसरा, ये आपका तीसरा सही हो जाएगा। क्योंकि जो तीसरा होता है साथियों, इसी में आपको जो देखने को मिल जाता है रिवर्स बायसिंग, और इसमें आपका जो होता है भारी करंट, ये आपको देखने को मिल जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सत्य तालिका किस लाजी गेट को संदर्भित करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर आपका ए दिया गया और यहाँ पर बी दिया गया, तो और इसको यहाँ पर प्लस किया जा रहा है, तो ए के ऊपर बार हो जा रहा है। क्या हो रहा है? ए और यहाँ पर बी और प्लस यहाँ पर बार हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए तालिका में आप ध्यान से देखिएगा, यदि आप शून्य और शून्य को जोड़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो जा रहा है? एक। और यहाँ पर देखिए शून्य और एक को जोड़ रहे हैं तो शून्य प्राप्त हो रहा है, और 1 और 0 को काउंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1 शून्य देखने को मिल जाता है, और 1 और 1 को काउंट कर रहे हैं तो आपको शून्य देखने को मिल जाता है। तो ऐसे आप कह सकते हैं, यदि यहाँ पर आपका जो दिया गया है, यदि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन-सा यहाँ पर गेट है, तो इसमें आपका दिया गया ए, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी के ऊपर यहाँ पर बार दिया गया है। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये कौन-सा गेट होगा? नॉर गेट हो जाएगा। लेकिन जब यदि ए और यहाँ पर प्लस केवल बी दिया गया होगा, तो ये कौन-सा गेट होगा साथियों? तो ये आपका जो हो जाएगा साथियों आर गेट हो जाएगा। तो यहाँ पर नार गेट और आर गेट दोनों यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादातर कन्फ्यूजन करते हैं, केवल ऊपर बार का अंतर होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं कौन-सा दिया गया है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाता है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर नार गेट। कौन-सा दिया गया है? नार गेट दिया गया है। ये आपका जो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है कि सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोलर स्विच या नाब का उपयोग क्या है? ए ऑप्शन स्वीप स्पीड का चयन करें, बी ऑप्शन इनपुट वोल्टेज रेंज का चयन करें, और सी ऑप्शन है इनपुट सिग्नल वोल्टेज का चयन करें, और डी ऑप्शन है बीम की तीव्रता का चयन करें। तो साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोलर जो स्विच होता है वो स्वीप स्पीड का चयन करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रैक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है? ए ऑप्शन गलत ट्रिगर को बचाने के लिए। नीचे आएँगे तो यहाँ पर और भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे। ट्रैक का जीवन बढ़ाने के लिए, या मोटर बलागुण को बढ़ाने के लिए, या मोटर की गति को स्थिर बनाए रखने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और इसमें जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा आपको ऑप्शन यहाँ पर सही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो सही आपको देखने को मिला था ऊपर, यहाँ पर जो ऑप्शन है गलत ट्रिगर को बचाने के लिए, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। वैसे ये निमी से क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया गया, तो सभी के पास निमी का पीडीएफ होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्वेश्चन समझने का यहाँ पर प्रयास करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए कितना यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपका जो दिया गया इनपुट एसी वोल्टेज 24 दिया गया है। ये किसका मान दे दिया गया? तो आरएमएस का मान दिया गया है। कितना? आरएमएस का मान यहाँ पर 24 वोल्ट दिया गया है। और हमारा सूत्र क्या होता है साथियों? वेव रेक्टिफायर का, हाफ वेव रेक्टिफायर का सूत्र होता है वीएम अपान पाई। क्या होता है? वीएम अपान पाई। तो यहाँ पर देखिए वी मैक्स और यहाँ पर आप एम का मान रखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जो आपका सही निकल के आएगा, आप पहले यहाँ पर 24 रख दीजिए इसका मान, और इसके बाद यहाँ पर पाई का मान रखिए, और यहाँ पर आप पाई का मानेंगे 3.14, और अंडर रूट 2 होता है, तो अंडर रूट 2 का मान कितना होता है? 1.41414 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको करके देखिए कितना आता है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 10.8 वोल्ट। वीएम अपान पाई होता है, जो कि यहाँ पर एम आपका आपका जो हो जाता है एम बराबर अंडर रूट 2 हो जाता है। तो इसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कौन सा दिया गया है? 10.8, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा जो सूत्र होता है आपका यही होता है, बी आर एम एस गुणे अंडर रूट 2 अपान पाई, और इसी पर हमने यहाँ पर सूत्र पे रखा है। वी आर एम एस का मान रखिए 24, और अंडर रूट 2 का मान रखिए
4 और इसके बाद यहाँ पर आपको पाई का मान याद होगा 3.14 होता है। तो ये मान रखिए और उसके बाद आप गुणा भाग कीजिए, आपका सही आ जाएगा 10.8 वोल्ट। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें पूछा जा रहा है कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका रीजन ये बनता है कि जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन जो इसमें होता है, ये अधिक वोल्टेज सहन करने वाली डिवाइस होती है और इसी कारण जो होता है साथियों उच्च बाधा वोल्टेज इसको कहा जाता है। इसका अधिकांश अर्धचालक उपकरण इसीलिए बनाए जाते हैं। तो हाई बैरियर आप वोल्टेज कह सकते हैं अर्थात उच्च बाधा वोल्टेज, ये सबसे बड़ा इसका रीजन होता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।